दोस्तों आज हम ट्रिक से याद करेंगे सूचकांक 2024 वर्ष 2024 में जो भी इंडेक्स जो भी सूचकांक जारी किए गए हैं उनमें भारत कौन से स्थान पर है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, परीक्षा में पूछ लेते हैं और इन सबको हम ट्रिक से याद करेंगे। बिल्कुल इजी ट्रिक होगी और ये आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। तो भाई स्वागत आप सभी का जीके महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर है। अगर आपने चुना ऑप्शन डी 159 तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। भारत को यहां पर 159वां स्थान मिला है। ट्रिक से याद करेंगे, यहां पर है 1 5 यानी कि 15 और 9। प्रेस वाला पहले एक जोड़ी कपड़े के 10 रुपए लेता था, अब उसने रेट बढ़ा दिया। अब एक जोड़ी कपड़े के कितने ले रहा है? 15 रुपए। तो बहुत से लोग उसे बोल गए, अब भाई तेरे से प्रेस कराना 15 9 159 कवर हो गया ना भाई। प्रेस वाला एक जोड़ी के 10 रुपए लेता था, अचानक से एक जोड़ी के 15 रुपए कर दिए तो सब लोग कहने लग गए, सब कस्टमर कहने लग गए भाई तेरे से प्रेस 9 तू 15 रुपए लेते एक जोड़ी का, तेरे से प्रेस 9। तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भारत का स्थान है 159। अब पहले स्थान पर नॉर्वे, दूसरे स्थान पर डेनमार्क, तीसरे स्थान पर स्वीडन। भारत 2023 में 161वें स्थान पर था। भारत 2024 में 159वें स्थान पर है और यह रिपोर्ट जारी की जाती है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। नेक्स्ट, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है। अगर आपने चुना ऑप्शन बी 63वां स्थान तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। 63 में आ गया 6-3। अब भाई आपके अंदर बहुत सारी ऊर्जा थी लेकिन अचानक से आपको संक्रमण हो गया, ऊर्जा संक्रमण। तो आपकी 6 घंटे काम करने की जो कैपेबिलिटी थी वो आधी हो गई। आप 6 घंटे काम करते थे, अब आप 3 घंटे पर आ गए। किसकी वजह से? आपकी ऊर्जा को संक्रमण हो गया। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है जिसकी वजह से आप ही नहीं, हर कोई बंदा पहले 6 घंटे काम करता था लेकिन अब बेचारा 3 घंटे काम करने लग गया। किसकी वजह से? ऊर्जा संक्रमण की वजह से। उसकी ऊर्जा को संक्रमण हो गया, अब 6 घंटे काम नहीं कर पाता, सिर्फ 3 घंटे काम कर पाता है, यानी कि 63। तो भाई याद रखना, भूल मत जाना, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 2024 में भारत का स्थान है 63वां। 6 घंटे काम करता था, अब सिर्फ 3 घंटे काम करता है। पहले स्थान पर स्वीडन, दूसरे पर डेनमार्क, तीसरे पर फिनलैंड। भारत 2024 में 63वें स्थान पर है। कुल 120 देशों को शामिल किया गया था। भारत 2023 में 67वें स्थान पर था। यह रिपोर्ट जारी की जाती है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। और भाई अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही ट्रिक वीडियो देखने के लिए, वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है। ऑप्शन ए 116। देखिए वैश्विक शांति सूचकांक में भारत 116वें स्थान पर है। 116 यानी कि 116। अब विश्व में शांति कैसे होगी भाई? बिल्कुल सिंपल बात है, हर एक बंदा अगर 6 हो, अच्छा हो 6, अच्छा 116 है ना भाई, 116। अगर विश्व में शांति चाहिए तो शांति स्थापित कैसे होगी? हर एक बंदा 6 हो, यानी कि अच्छा हो, आपस में झगड़ा ना करे, किसी को गाली गलौज ना करे, तो विश्व में शांति तो अपने आप आ जाएगी ना भाई। विश्व में शांति अपने आप आ जाएगी अगर हर एक बंदा 6 है, यानी कि अच्छा है। 116 का यहाँ पर पहला स्थान मिला आइसलैंड को, दूसरा स्थान आयरलैंड को, तीसरा स्थान ऑस्ट्रिया को मिला है। भारत 2024 में 116वें स्थान पर है। यह रिपोर्ट जारी की जाती है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। नेक्स्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान कौन सा है। ऑप्शन सी 15वां स्थान मिला है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान 15वां है। अब विश्व में ऐसे बहुत से निवेशक हैं जो 15 दिन के लिए निवेश करते हैं और मुनाफा उठाकर चले जाते हैं। 15 दिन निवेश करेंगे, 15 दिन मुनाफा लेंगे। विश्व में ऐसे बहुत से निवेशक हैं, बहुत से क्या मैं तो कहूँगा सारे ही ऐसे निवेशक हैं, 15 दिन के लिए पैसे लगाएंगे फिर तुरंत पैसा डबल करके निकलते बनेंगे। तो निवेश 15 दिन के लिए करते हैं, पैसा जैसे ही डबल हुआ निकल गए, पैसा जैसे ही कम होने लगा निकल गए। तो निवेश 15 दिन के लिए कर रहे हैं। आप भी एक बार निवेश 15 दिन के लिए करके देखिए, ट्राई कीजिए। तो भाई विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान है 15 और हम भारतीय भी 15 दिन के लिए ही निवेश करते हैं। सैलरी आई 15 दिन में खत्म, बस हो गया निवेश।
भारत 2024 में 15वें स्थान पर 187 देशों को शामिल किया गया था। पहले स्थान पर अमेरिका। यह रिपोर्ट जारी की जाती है यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा। नेक्स्ट, साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा है भाई? अगर आपने चुना ऑप्शन डी 10वां तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को 10वां स्थान मिला है। साइबर क्राइम करने वाले क्रिमिनल आपकी जेब में, आपके अकाउंट में 10 रुपए भी नहीं छोड़ते। आपके अकाउंट में सैलरी आई 50,000 रुपए, अब चाय पीने के लिए गए, आपने जैसे ही स्कैनर पे स्कैन करने की कोशिश की, अकाउंट जीरो। क्यों? आपके साथ साइबर फ्रॉड हो गया, साइबर क्राइम हो गया आपके साथ, आपका अकाउंट खाली। तो उसने आपके अकाउंट में 10 रुपए भी नहीं छोड़े कि बेचारा चाय तो पी लेगा ना भाई। साइबर क्राइम वाले 10 रुपए भी नहीं छोड़ते आपके अकाउंट में। तो साइबर क्राइम इंडेक्स भारत 10वें स्थान पर है। पहले स्थान पर रूस, दूसरे स्थान पर यूक्रेन, तीसरे स्थान पर चीन। नेक्स्ट, सतत विकास रिपोर्ट 2024 में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन बी 109। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 में भारत को 109वां स्थान मिला है। सतत विकास के लिए, गांव के सच्चे विकास के लिए नेताजी के पास हम 10 बारी गए, हर बारी उसने नो ना, चल भाग हट, नो 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 बोला। भाई गांव के सतत विकास के लिए, गांव के सच्चे विकास के लिए नेताजी के पास हम 10 बारी गए, हर बारी उसने नो 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 बोला। 10 9 यानी कि 109। पहले स्थान पर फिनलैंड, दूसरे स्थान पर स्वीडन, तीसरे स्थान पर डेनमार्क जारी करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। नेक्स्ट, बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन सी 51वां स्थान है, 51। बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में भारत का स्थान 51वां है। अब एक मित्र ने बिजनेस स्टार्ट किया लेकिन उसको एनवायरनमेंट नहीं मिला, ऐसा वातावरण नहीं मिला कि बिजनेस चले। वो बेचारा 6 महीने तक खाली बैठा रहा। फिर किसी ने सलाह दी कि भाई आस पड़ोस के 51 गांवों को भोज पर बुलाओ, निमंत्रण दो, भोज पर बुलाओ। किनको? आस पड़ोस के 51 गांवों को, 1-2 गांव नहीं, 40 नहीं, 50 नहीं, पूरे 51 गांवों को भोज पर बुलाओ। फिर देखना आपका बिजनेस जबरदस्त चलेगा, आपके बिजनेस को अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा। जहां आपका बिजनेस है वहां पर आप 51 गांवों को न्योता दीजिए कि भाई आइए भोज करिए। वो आएंगे, भोज करेंगे, बिजनेस देखेंगे, कुछ ना कुछ देर सवेर खरीद ही लेंगे। तो आपके बिजनेस को एनवायरनमेंट मिलेगा कब? जब आप 51 गांवों को भोज करवाएंगे। तो भाई भारत की रैंक है 51। पहले स्थान पर सिंगापुर, दूसरे स्थान पर कनाडा, तीसरे स्थान पर डेनमार्क। रिपोर्ट जारी की जाती है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट के द्वारा। नेक्स्ट, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए 49वां स्थान है भाई। कौन सा? 49। अब आपको ध्यान होगा एक रिचार्ज होता था पहले 49 रुपए का, महीना भर चल जाता था, गरीब बंदों के लिए बहुत अच्छा था। 49 रुपए का रिचार्ज था, महीने भर चल जाता था। अगर डिजिटल प्रतिस्पर्धा को खत्म करना है ना तो कंपनियां 49 रुपए पर मंथ वाला रिचार्ज फिर से ले आए। 49 रुपए में महीने का मोबाइल रिचार्ज, फिर सभी डिजिटल हो जाएंगे और प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाएगी भाई। तो डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में भारत का स्थान है 49। भारत में 49 रुपए प्रति माह का मोबाइल रिचार्ज होना चाहिए। नेक्स्ट, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाने वाला यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन सी 39। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक है 39। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर स्पेन, तीसरे स्थान पर जापान है। जारी करता विश्व आर्थिक मंच। यात्रा एवं पर्यटन के लिए हम तीनों जाएंगे, मैं, मेरी घरवाली और मेरा छोरा। हम तीनों, 3-9 भाई देख, पर्यटन यात्रा जो मर्जी हो, हम जाएंगे तीनों, मैं, मेरी घरवाली और मेरा छोरा, हम तीनों जाएंगे भाई। 3-9 हम तीनों जाएंगे यात्रा पर, पर्यटन पर। नेक्स्ट, ग्लोबल जेंडर गैप 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? अगर आपने चुना 129 तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। 129 में आ गया 12 और 9। अगर भाई जेंडर गैप को खत्म करना है तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसे कम से कम 12 तक तो पढ़ाओ।
वो भले ही लड़का लड़की आपको बोले नो पढ़ाई नहीं करनी, नो 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 नो, लेकिन आप उन्हें 12 तक तो कम से कम पढ़ाओ, भले ही वो कहे नो नो नो। 12 नो कवर हो गया ना भाई। अगर आपको जेंडर गैप खत्म करना है ना, चाहे लड़का हो लड़की, 12 तक तो पढ़ाओ भाई कम से कम, भले ही वो लड़का लड़की नो नो कहे नहीं पढ़ना डैडू, नो नो नहीं पढ़ना नहीं पढ़ना ना, आपने 12 तक तो पढ़ाना ही है भाई, भले ही वो नो नो करे ना करे। पहले स्थान पर आइसलैंड है, दूसरे स्थान पर फिनलैंड, तीसरे स्थान पर नॉर्वे, और देखिए भारत 2023 में 127वें स्थान पर था। यह रिपोर्ट जारी की जाती है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 7वां स्थान मिला है भारत को। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 की हम बात करें, भारत को कौन सा स्थान मिला? 7वां स्थान। अब जलवायु परिवर्तन, जलवायु को परिवर्तित होने से रोकने के लिए हम सबको एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, साथ साथ काम करना चाहिए, तभी हम जलवायु को परिवर्तित होने से रोक सकते हैं। एक बंदे के दो बंदे के बस की बात नहीं है, हम सबको मिलकर साथ काम करना होगा, साथ साथ काम करना होगा, एक साथ काम करना होगा, यानी कि साथ, तभी जलवायु परिवर्तित होने से हम रोक सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए किसी भी देश के द्वारा बेहतर प्रदर्शन नहीं किया गया, इसलिए शीर्ष 3 स्थान पर कोई भी देश नहीं है। तो भाई चौथे स्थान पर है डेनमार्क, 5वें स्थान पर एस्टोनिया, 6ठे स्थान पर फिलीपींस और 7वें स्थान पर अपना प्यारा भारत। 2023 में भारत को 8वां स्थान मिला था और 2024 में भारत को 7वां स्थान मिला है। 2024 में अगर हमें वायु परिवर्तित होने से रोकना है तो साथ साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। यह रिपोर्ट जारी की जाती है जर्मन वॉच न्यूज क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा। नेक्स्ट, विश्व खुशहाली सूचकांक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? जो भी इंडेक्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे सारे इंपोर्टेंट है भाई, कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 126। देखिए विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत को 126वां स्थान मिला है। विश्व में सबसे ज्यादा खुशहाल कौन है? विश्व में सबसे ज्यादा खुशहाल कौन होगा? 126 है ना, 1 और 26 का हो गया छवि। एक बंदा खुशहाल होगा जिसकी छवि अच्छी होगी, कोई दाग नहीं होगा। एक बंदा उसकी छवि अच्छी है, 126 एक बंदा उसकी छवि अच्छी है, तो वो भारत में क्या पूरे विश्व में खुशहाल होगा, खुश रहेगा। क्यों? क्योंकि उसकी छवि अच्छी है, कोई दाग धब्बा नहीं है, एक बंदा उसकी छवि अच्छी है, 126। और देखिए यहाँ पहले स्थान पर फिनलैंड है और लगातार 7 सालों से ये पहले स्थान पर बना हुआ है। दूसरे स्थान पर डेनमार्क, तीसरे स्थान पर आइसलैंड, और ये रिपोर्ट जारी की जाती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। भारत 143 देशों में स्थान पर है। 2023 में भारत 126वें स्थान पर था। अब 2024 पूछे चाहे 2023 पूछे, भारत 126वें पायदान पर है, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन बी, चौथे स्थान पर है भारत। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान चौथा है। भारत ने भाई चारों तरफ फायर लगा रखी है, अपनी पावर के दम पर फायर लगा रखी है भारत ने। चारों तरफ भारत के जो दुश्मन देश है ना, उन पर भारत ने पूरी पावर झोंक रखी है और फायर लगा रखी है। तो ग्लोबल फायर पावर में भारत चारों तरफ से सुरक्षित है, इसलिए चौथा स्थान मिला है। पहला स्थान अमेरिका, दूसरा स्थान रूस, तीसरा स्थान चीन का है। भारत 145 देशों में चौथे स्थान पर है। ये रैंक देशों को उनकी संभावित सैन्य ताकत के आधार पर दिया जाता है। जिस देश के पास जितनी ज़्यादा सैन्य ताकत होगी, सैन्य संसाधन होंगे, वो देश प्रथम स्थान पर होगा। तो भारत यहाँ पर चौथे स्थान पर है। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर रूस, तीसरे स्थान पर चीन और चौथे स्थान पर अपना प्यारा भारत। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? यह रिपोर्ट 2024 में जारी की गई है वर्ष 2023 के लिए। ऑप्शन ए, 42वां स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत को 42वां स्थान मिला है। अब 42 में हो गया 4 और 2। अब भाई जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसके पास संपदा बहुत ज़्यादा होती है, उसकी संपदा चारों तरफ फैली हुई होती है, चारों कोनों में होती है, उसको चारों तरफ से मिलती है संपदा, धन दौलत, इज्जत, शोहरत, और लोग उसे क्या कहते हैं कि भाई बुद्धिमान को तो और भी दे दो।
दो। चारों तरफ से क्या आवाज आ रही है? बुद्धिमान को तो वोट दो, बुद्धिमान को तो धन दौलत दो। चारों तरफ से कह रहे हैं लोग दो भाई, बुद्धिमान को वोट दो, दो बुद्धिमान को धन दो, बुद्धिमान को स्पोर्ट दो, वोट दो, स्पोर्ट दो, धन दो, 4 2 42। यहाँ पर पहला स्थान अमेरिका, दूसरा स्थान यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, तीसरा स्थान फ्रांस को मिला है। जारी करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। भारत 55 प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में से 42वें स्थान पर। अब देखिए नोट कीजिएगा, 2023 में भी भारत 42वें स्थान पर था, 2024 में भी भारत 42वें स्थान पर है। आपको याद करने में आसानी होगी। नेक्स्ट, ब्रांड गार्जियन इंडेक्स 2024 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुई है? ऑप्शन बी, मुकेश अंबानी। देखिए मुकेश अंबानी जी को ब्रांड गार्जियन इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट के अनुसार दूसरी रैंक प्राप्त हुई है। तो पहले स्थान पर कौन है? चीन के हुआ तेंगमा, ये पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी जी। नेक्स्ट, फ्यूचर पॉसिबिलिटी इंडेक्स यानी कि भविष्य की संभावनाओं के सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? अगर आपने चुना ऑप्शन सी 35 तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। 35 तक भविष्य की संभावनाएं आप कर सकते हैं, उसके बाद आप ओवरेज हो जाते हैं, कोई जॉब नहीं देख सकते, किसी जॉब में अप्लाई नहीं कर सकते, तो कोई एक आध जॉब छोड़ के। तो भाई ऑल ओवर देखा जाए तो 35 तक अगर आप कामयाब हो गए, सक्सेस हो गए तो हो गए, ना तो फिर भविष्य की संभावनाएं ना के बराबर होती है। 35 साल तक आप कर सकते हो जो कर लो, बाद में तो जुतियाँ खानी पड़ती है, धक्के खाने पड़ते हैं। पहले स्थान पर यूनाइटेड किंगडम, दूसरे स्थान पर डेनमार्क है, तीसरे स्थान पर यूएसए है और इसे जारी किया जाता है न्यूज वीक, वेंटेज एंड हॉरिजन ग्रुप के द्वारा। नेक्स्ट, ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार एशिया का कौन सा शहर है जहां सबसे ज्यादा अरबपति रहते हैं? अगर आपने चुना ऑप्शन डी मुंबई तो बिल्कुल सही जवाब सुना है। देखिए ह्यूरन ग्लोबल रिच 2024 के अनुसार एशिया का मुंबई ऐसा शहर है जहां सबसे ज्यादा अरबपति रहते हैं। देखिए एशिया के शहरों में मुंबई शहर में सबसे ज़्यादा यानी कि 92 अरबपति रहते हैं। अगर विश्व की बात की जाए तो न्यूयॉर्क में 192 अरबपति रहते हैं। 192 अरबपतियों के साथ पूरे विश्व में न्यूयॉर्क पहले स्थान पर है और 92 अरबपतियों के साथ पूरे एशिया में मुंबई पहले स्थान पर है। नेक्स्ट, स्विस कंपनी IQAir की रिपोर्ट 2023 जिसे मार्च 2024 में जारी किया गया के अनुसार सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए नई दिल्ली। अपनी प्यारी नई दिल्ली IQAir रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे प्रदूषित राजधानी है। सबसे प्रदूषित शहर बेगूसराय बिहार, सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश। अब तीनों को ट्रिक से याद करेंगे। वायु बहुत ज्यादा प्रदूषित हो गई तो बेगूसराय बेगम सहाय, बेगूसराय बेगम सहाय नई दिल्ली। अपना दिल बांग्लादेश बंगले पर ही रखकर आ गई, कहीं मेरा दिल वायु पोल्यूशन है, वायु प्रदूषण है, खराब ना हो जाए। भाई तीनों कवर हो गए ना। प्रदूषित शहर तो बेगूसराय है, बेगम सहाय, राजधानी नई दिल्ली, अपना दिल देश बांग्लादेश यानी कि बंगले पर ही रखकर आ गई। क्यों? क्योंकि वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा था, कहीं दिल खराब ना हो जाए, दिल बर्बाद ना हो जाए, इसलिए बेगम अपना दिल बंगले पर ही छोड़कर आ गई। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 जिसे जारी जनवरी 2024 में किया गया, भारत कौन से स्थान पर है? ऑप्शन डी 93वें स्थान पर है। 93 का हो गया तीर और सूचकांक कौन सा है? 2023वां। 23 का हो गया ताई और भ्रष्टाचार धारणा, भ्रष्टाचार को जो धारण करेगा ताई उसे तीर से मार देगी, 93 से मार देगी। ताई 93 साल की है लेकिन ताई का निशान आ चुके, जो भी भ्रष्टाचार को धारण करेगा ताई उसे यानी कि 2023 से ताई उसे 93 तीर से मार देगी। ध्यान से समझिए भाई, 2023 को रिलेट कर दिया हमने ताई से। अब ताई ना इतनी कठोर है कि जो भी भ्रष्टाचार को धारण करता है उसे 93 तीर से मार देती है। और ताई की उम्र भी 93 वर्ष है और तीर से ही मारती है किसे? जो भ्रष्टाचार को धारण करता है, भ्रष्टाचार को अपनाता है उसको। और भाई देखिए वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर 180 देशों को शामिल किया गया था। भारत 93वें स्थान पर है। 2022-23 की रिपोर्ट में भारत को 85वां स्थान मिला था। पहले स्थान पर डेनमार्क जारी करता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023 जिसको रिलीज किया गया मार्च 2024 में, भारत का स्थान कौन सा है भाई? ऑप्शन बी 134वां स्थान यहां पर भारत को मिला है।
अब बात हो रही है कि भाई मानव का विकास कैसे हो, मानव विकास सूचकांक है, मानव का विकास कैसे हो। रैंक मिली है भारत को 1 2 3 4, 2 को वैसे आप माइंड में रख लीजिए। रैंक मिली 134 यानी कि 1 3 4। भाई भारत में मानव का विकास है, 1 दिन में संभव नहीं, 2 दिन में संभव नहीं, 3 दिन में संभव नहीं, 4 दिन में संभव नहीं, बहुत टाइम लगे। कोई पूछे तो बता देना मानव विकास 1 2 3 4 दिन में संभव नहीं है, 1 2 3 4 यानी कि 1 3 4 134 मानव विकास सूचकांक 2023। तेई यानी कि ताई से पूछा, ताई मानव विकास संभव है क्या? ताई ने भी बोल दिया कि भाई 1 2 3 4 दिन में तो मानव विकास संभव को ना। पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर नॉर्वे, तीसरे स्थान पर है आइसलैंड। और ये रिपोर्ट जारी की जाती है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा UNDP।